और अब बात करते हैं चीन की सामाजिक कार्यकर्ता का सनसनीखेज दावा सामने आया है। शिंजो आबे की हत्या पर जेनिफर जैंग का बड़ा दावा। आबे की हत्या साजिश में चीन का हाथ है, यह जेनिफर जैंग की तरफ से दावा है। जेनिफर जैंग ने जापान सरकार से जांच कराने की इस पर मांग की है। जेनिफर जैंग ने ट्वीट करके सबूत को भी जारी किया है। जेनिफर ने जिनपिंग की पार्टी का वीडियो शेयर किया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर चीन की सामाजिक कार्यकर्ता ने सनसनीखेज दावा किया है। चीन की सामाजिक कार्यकर्ता जेनिफर जेंग का दावा है कि शिंजो आबे की हत्या की साजिश में चीन का हाथ है। चीन की सामाजिक कार्यकर्ता जेनिफर जेंग ने जापान सरकार से जांच कराने की मांग की है। जेनिफर जेंग ने ट्वीट कर कई सबूत जारी किए हैं। जेनिफर ने जिनपिंग की पार्टी का वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में आबे की हत्या में इस्तेमाल हुए गन जैसा ही हथियार दिखाई दे रहा है। चीन की सामाजिक कार्यकर्ता जेनिफर जेंग के मुताबिक शिंजो आबे की हत्या में चीन के सीसीपी के शामिल होने की आशंका है। आखिर शिंजो आबे से क्यों चिढ़ता रहा है चीन? दरअसल शिंजो आबे चीन की विस्तारवादी नीतियों का हमेशा विरोध करते थे। ताइवान में चीन की गतिविधियों के खिलाफ हमेशा उन्होंने आवाज उठाई। शिंजो आबे ने चीन के अपने पड़ोसियों को धमकाने की नीति को हमेशा गलत ठहराया। शिंजो ने ही क्वाड के जरिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को एक मंच पर लाकर चीन को घेरने का प्लान बनाया था। वहीं ईस्ट चाइना सी में चीन के बढ़ते दबदबे का भी शिंजो हमेशा विरोध करते थे। इन्हीं कारणों से चीन उनसे चिढ़ता था। और शिंजो आबे हत्याकांड की जांच करेगी एनपीए, जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी। एनपीए है सुरक्षा इंतजामों की खामियों का पता लगाएगी। एनपीए जापान में राजनेताओं की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस को आरोपी के घर से विस्फोटक भी मिला है जब जांच चल रही थी उसके दौरान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के हत्याकांड से जापान ही नहीं पूरी दुनिया में शोक की लहर है। शिंजो आबे, जिन्हें जापान की राजनीति का प्रिंस कहा जाता था, आखिर उनकी सुरक्षा में कहां कमी रह गई? जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी यानी एनपीए अब इस बात का पता लगाएगी। एनपीए ये जानना चाहती है कि आखिर शिंजो आबे की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड क्यों समय रहते इस फायरिंग को रोक नहीं पाए। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ जापान के टॉप पॉलिटिशियन की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। शिंजो आबे के किलर के घर से पुलिस को हैंडमेड बंदूक समेत कई विस्फोटक मिले हैं, जिसके बाद उनके घर के आसपास रहने वालों से सुरक्षा कारणों से इलाके से दूर जाने की अपील की गई है। पुलिस पूछताछ में शिंजो आबे के किलर ने कहा कि वो शिंजो आबे की नीतियों से नाखुश था और इसीलिए उन्हें मार देना चाहता था। लेकिन इन दलीलों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। शिंजो आबे हत्याकांड पर उठ रहे हैं सवाल। आरोपी को कैसे मिली चुनाव प्रचार की जानकारी? हत्याकांड से कुछ घंटे पहले ही तय हुआ था यह कार्यक्रम, बल्कि एक रात पहले। अपने सबसे लोकप्रिय नेता को खोने के सदमे से उबरने में जापान को लंबा समय लगेगा। शिंजो आबे के नाम 52 साल की उम्र में जापान का सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। उम्र बढ़ने के साथ शिंजो आबे की लोकप्रियता घटने की बजाय बढ़ती ही रही। ये जनता का प्यार ही था जिसकी वजह से शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। ऐसे में शिंजो आबे के निधन की खबर लोगों के ऊपर कहर बनकर टूटी। खबर सुनकर लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। कोई आंखें बंद करके हाथ जोड़कर उन्हें याद करता नजर आया तो कोई रोता बिलखता। श्रद्धांजलि सभाओं के जरिए शिंजो आबे को नमन किया गया। शिंजो आबे हत्याकांड को लेकर कुछ नए खुलासे हुए हैं। खबर है कि शिंजो आबे का चुनाव प्रचार का कार्यक्रम गुरुवार देर रात को ही तय हुआ था और इसी जानकारी को हासिल करके आरोपी शिंजो के चुनाव प्रचार की लोकेशन तक पहुंचा था। बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरोपी तक इस कार्यक्रम की इतनी सटीक जानकारी इतने कम समय में कैसे पहुंच पाई। शिंजो हत्याकांड के बावजूद तय वक्त पर चुनाव होगा। कल जापान में संसद के ऊपरी सदन के लिए चुनाव है। जापान में चुनाव टाले जाने की अटकलें थी। दरअसल आपको बता दें कि इसी चुनाव के लिए जो प्रचार है सभा वो कर रहे थे, जिस दौरान उन पर हमला हो गया था। अटकलें लगाई जा रही थी कि शिंजो आबे की हत्या के बाद जापान में होने वाले चुनाव टाले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चुनाव तय कार्यक्रम के मुताबिक होंगे। जापान सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनाव टालकर वो ये संदेश कतई नहीं देना चाहते कि उनका देश हिंसा के आगे झुक गया। जापान में 10 जुलाई को संसद के ऊपरी सदन के चुनाव होने हैं।
जिस वक्त शिंजो आबे को गोली मारी गई, वो इसी चुनाव को लेकर अपनी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रचार के लिए एक चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए अपने मंत्रियों को सुरक्षा के सख्त इंतजाम करने का निर्देश दिया है। अपने सबसे लोकप्रिय नेता को खोने के बाद जापान शोक में डूबा हुआ है। जापान के लोगों में शिंजो बेहद लोकप्रिय थे। कहा जाता है कि शिंजो आबे आसानी से आम लोगों के साथ घुल मिल जाते थे और कई बार अपने सिक्योरिटी गार्ड के मना करने के बाद भी लोगों के बीच चले जाते थे। शुक्रवार को जिस वक्त शिंजो आबे को गोली मारी गई, उस वक्त वो जापान के पश्चिमी शहर नारा में एक रेलवे स्टेशन के पास भाषण दे रहे थे।